जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। कभी कभी देखने में आता है कि मनुष्य के अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी उसको परिश्रम के हिसाब से बहुत ही कम फल प्राप्त होता है और कई बार कम मेहनत करने के बावजूद भी अधिक लाभ मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रिय दर्शक बंधु, आइए पहले इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। आज की हमारी कहानी आपके सारे भ्रम दूर कर देगी और ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, हमारी इस वीडियो का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। आइए प्रिय मित्रों, अब सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बातचीत कर रही थीं। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात का संशय बना हुआ है। मैं कई दिनों से ये सोच रही हूँ कि ये बात आपसे पूछ ही लूं। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, निसंकोच पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर तुम दुविधा में हो? तभी दरिद्रता देवी बोली कि हे बहन, मेरे मन की दुविधा ये है कि हम दोनों बहनें सुंदरता में तो बराबर हैं, फिर लोग तुमको आदर अधिक क्यों देते हैं? और मेरी देखो, जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ पर मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। वहाँ लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव देखने को मिलते हैं। मुझे लोगों के क्रोध व घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों होता है? तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, आदर और सम्मान का मतलब समान और सुंदर लगने से नहीं होता है। आदर पाने के लिए मनुष्य को अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने होते हैं। इस संसार में व्यक्ति को कोई नहीं पूजता, पूजा तो उसके कर्मों की होती है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका सदैव ही भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जब लोगों के घरों में जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन प्रदान करती हूँ। मैं उनका घर धन धान्य से भर देती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के लिए इतनी सारी खुशियां दोगे तो वे आपसे स्वतः ही प्रेम करने लगेंगे और वे आपकी पूजा करने लगेंगे। और तुम्हारा स्वभाव ये है कि जब तुम किसी के घर में पैर रखती हो तो लोग गरीब हो जाते हैं, क्योंकि दरिद्रता का मतलब ही गरीबी है। उन्हें रोग शोक और बीमारियां घेर लेती हैं, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और बहुत सारी आपदाएं आ जाती हैं। उनका जीवन दुख और कलेशों से भर जाता है। इसीलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं और तुम्हारा कोई आदर नहीं करता। यदि आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो, अपनी सेवा और सहायता से उनके दिल को जीत लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी जी की ये बात दरिद्रता देवी को बहुत बुरी लगी। वो अपने मन में सोचने लगी कि लक्ष्मी जी को सम्मान देकर लोगों ने उसे गर्व से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया को वही खिलाती हूँ, वही सबका पालन पोषण कर रही हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही लोगों की कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी तौहीन कर रहा है। उसी प्रकार माता लक्ष्मी की बात दरिद्रता बहन के लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वे एकदम से तुनक कर बोली कि हे लक्ष्मी बहन, तू किस बात में मुझसे बड़ी है? तुझे किस बात का अभिमान है? ना तो तू मुझसे आयु में बड़ी है और ना ही ज्ञान में, ना शक्ति में और ना ही सुंदरता में। फिर क्यों मुझे ये उपदेश सुना रही हो? यदि तुम्हें अपनी संपदा पर ज्यादा ही अभिमान है तो चलो हम अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हम दोनों में से जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि आपको अपने वैभव पर बड़ा ही अहंकार है। आप अपने मन में सोचती हैं कि मैं जिसे चाहूं उसे करोड़पति बना सकती हूं, लेकिन मेरे पास भी एक कला है कि मैं जिसे भी चाहूं, अर्थात आपके करोड़पति भक्त को भी पल भर में कंगाल बना सकती हूँ। दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी
और कहने लगी कि हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति भी तुमसे कुछ कम नहीं है। तुम जिसे भी कंगाल बनाओगी, मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। तभी दरिद्रता देवी बोली कि हे लक्ष्मी बहन, तुम्हें भी मेरी महिमा के बारे में अभी तक पता नहीं है। जिसे तुम राजा बनाओगी, मैं उसे पल भर में दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। यदि तुम जिसे चाहो उसे कंगाल बना सकती हो, पर मेरी कृपा का हाथ जिसके सिर पर रख जाए उसका तुम कोई भी अहित नहीं कर सकती। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो कल तुम अपना भ्रम मिटा लेना। अब तो प्रिय दोस्तों, उन दोनों बहनों में स्पर्धा शुरू हो गई। अगले दिन वे दोनों उसी नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करने मंदिर में जाया करता था। वो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था और वो दोनों बहनें उस ब्राह्मण के ऊपर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थीं। दरिद्रता देवी कहने लगी कि हे बहन, अब आप इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना। मैं इसे दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज करती हूँ, जिसे देखने के बाद तुम्हारा भी सिर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहने के बाद दरिद्रता तो चली गई और माता लक्ष्मी उनके क्रोध को देखकर, उसके अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहीं। अगले दिन वे दोनों उसी मंदिर में पहुंच गईं, जिसमें वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाता था। मंदिर में जाकर उन्होंने साधारण स्त्रियों की तरह अपना भेष बनाकर मंदिर के द्वार पर जा बैठी। मंदिर में पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। सभी लोग उन्हें देखते तो थे, पर उन पर किसी का भी ध्यान नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं। और प्रिय बंधु, ये तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में दीन दुखी लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं। उन्हीं लोगों के बीच कुछ देर बाद वो ब्राह्मण भी आ पहुंचा, जिसका उन दोनों बहनों को बेसब्री से इंतजार था। अब उन दोनों बहनों की नजर उस ब्राह्मण के ऊपर जम गई। उस ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से मंदिर में पूजा पाठ किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी बोली कि हे लक्ष्मी बहन, तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी ने उसी समय एक मोटा सा बांस उसके रास्ते में रख दिया। उस बांस के अंदर सोने की बहुत सारी मोहरें भरी हुई थी। जब उस ब्राह्मण ने रास्ते में पड़े हुए उस बांस को देखा तो उसने उसे उठा लिया। बांस को देखकर उसने सोचा कि ये बांस अवश्य ही मेरे किसी काम में आ जाएगा, मगर उसे ये बात कहाँ पता थी कि ये बांस सोने की मोहरों से भरा हुआ है। अब वो ब्राह्मण उस बांस को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिला। उस लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में उस बांस को देखकर अपने मन में सोचा कि ये बांस तो बड़े ही काम का है, मैं क्यों ना ये बांस इस ब्राह्मण से अपनी चारपाई के लिए मांग लूं। यही सब सोचकर उस लड़के ने बांस देने का आग्रह किया। तभी उस ब्राह्मण ने भी सोचा कि ये बांस कौन सा मैं बाजार से लाया हूँ, यदि इस लड़के को इसकी आवश्यकता है तो मैं इसको दिए देता हूँ। अब उस ब्राह्मण ने वो बांस उस लड़के के हाथ 1 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए में बांस बेचकर वो ब्राह्मण अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न होता है और वो लड़का भी मोहरों से भरा हुआ बांस लेकर अपने घर को चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी माता लक्ष्मी से दरिद्रता कहने लगी, देखा लक्ष्मी बहन, ये था मेरा प्रभाव। तुमने उस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा हुआ एक बांस दिया था, पर मेरे प्रभाव से उसका वो बांस मात्र 1 रुपए में बिक गया। अब तुम्हारे भक्त को क्या मिला? मात्र 1 रुपया, और तो और इसका ये 1 रुपया भी इसके पास रहने वाला नहीं है। चलो अब हम दोनों आगे चलकर देखती हैं कि आगे क्या होता है। अब तो प्रिय मित्रों, वो दोनों देवियां उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगीं। तभी वो ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसका वो रुपया उसके उस कमंडल में पड़ा हुआ था, जो कि उसके हाथ में था। ब्राह्मण ने उस तालाब किनारे अपने उस कमंडल को रख दिया और तालाब के पास खड़ी फुलवाड़ी से फूल तोड़ने लगा। तभी एक चरवाहा अपने पशुओं को उसी तालाब में पानी पिलाने को लाता है और उस ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपया पड़ा देखकर वो उसे निकालकर वहां से चलता बनता है। लेकिन इसके बारे में उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं था कि उसका रुपया भी चोरी हो गया है। और जब वो घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिल गया जो 1 रुपया में बांस लेकर गया था। तभी वह लड़का बोला कि हे पंडित जी, मैंने तुमसे जो बांस लिया था वो बांस तो बड़ा भारी है,
इसलिए मेरे दादाजी ने कहा है कि इस बांस को लौटाकर कोई हल्का बांस ले आना, क्योंकि यदि इस बांस को चारपाई में लगाया तो चारपाई बहुत भारी हो जाएगी, इससे चारपाई ठीक नहीं बनेगी। इसलिए आप ये अपना बांस लौटा लीजिए, मैं बाजार जाकर कोई दूसरा बांस ले आता हूँ और मेरा रुपया मुझे दे दीजिए। प्रिय मित्रों, पंडित जी ने वो बांस तो अपने हाथ में ले लिया, पर उसका रुपया वापस करने के लिए जब उन्होंने कमंडल की ओर देखा तो उसमें रुपया नहीं था। अब वो पंडित जी बड़े ही हैरान थे कि आखिर कमंडल से रुपया कहाँ चला गया। फिर उन्होंने लड़के से कहा कि हे भैया, तुम्हारा दिया हुआ रुपया तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तुम एक काम करो, तुमने जो मुझे रुपया दिया था वो रुपया आकर तुम मेरे घर से ले लेना, मैं तुम्हारा वो रुपया अपने घर से वापस कर दूंगा। तभी वो लड़का बोला कोई बात नहीं, मैं अपना रुपया तुमसे बाद में ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो लड़का वहां से चला गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो मोहरों से भरा हुआ बांस फिर से पंडित जी के हाथ में वापस आ चुका था। ये सब देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। माता लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए देखकर दरिद्रता जल उठी। कहने लगी कि हे बहन, जितना चाहो उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम अब बस देखती रहना, मैं इसे कैसा नाच नचाती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, उधर उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं था कि वो एक खेल का मोहरा बना हुआ है। वो तो बस अपनी ही धुन में मगन था। जब वो ब्राह्मण कुछ और आगे बढ़ा तो उसे उस चरवाहे का पिता मिल गया। तभी उसने पंडित जी को रोकते हुए कहा कि हे पंडित जी महाराज, मेरा लड़का बड़ा ही शैतान है, वो तुम्हारे कमंडल से 1 रुपया उठा लाया था, वो तुम्हारा रुपया मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे क्षमा कर देना, मैं उसकी गलती की आपसे क्षमा मांगता हूँ। तभी पंडित जी ने अपने हाथ में रुपया लेते हुए कहा कोई बात नहीं भाई, बच्चे से गलती हो गई, बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर ही देते हैं, बच्चा है लोभ में आ गया होगा। इतना कहने के बाद चरवाहे का पिता वहां से चला जाता है। तभी पंडित जी ने अपने मन में सोचा जब रुपया ही मिल गया तो क्यों ना उस लड़के को वापस कर देता हूँ। इतना कहने के बाद पंडित जी ने उस बालक को आवाज लगाई जो कि बांस लौटा कर गया था। वो अभी थोड़ी ही दूर निकल पाया था। तभी पंडित जी की आवाज सुनकर वो लड़का वापस आ गया और उन पंडित जी ने उसका रुपया उसे वापस कर दिया। तभी अपना रुपया पाकर वो लड़का बड़ा ही प्रसन्न होता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। इधर पंडित जी अपने घर की ओर चल दिए। पंडित जी के एक हाथ में उनका कमंडल था और दूसरे हाथ में वही बांस था जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। अब वे पंडित जी उस बांस के बारे में सोचते जा रहे थे कि सच में ये बांस बड़ा ही भारी है और जब ये भारी है तो बांस मजबूत भी होगा, इसे मैं अपने छप्पर में लगा दूंगा, काफी दिनों तक बल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय दोस्तों, इधर माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी काम बनता देख दरिद्रता जलती जा रही थी। वो अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उधर पंडित जी का घर भी नजदीक आ गया था। जब उसे कोई भी उपाय नहीं सूझा तो वो पंडित जी को जान से मारने के लिए उद्यत हो गई और क्रोधित होकर उसने कहा कि हे बहन लक्ष्मी, अब मैं इस ब्राह्मण की धन संपत्ति तो छीन ही लूंगी, इसके साथ साथ मैं इसके प्राण भी ले लूंगी, फिर तुम देखना कि वो किस प्रकार तड़प तड़प कर मरता है। इतना कहने के बाद दरिद्रता एक भयंकर सांप का रूप बनाकर उस ब्राह्मण को डसने को झपटी। दरिद्रता की ये दुष्टता देखकर माता लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं घबराई, वे वहीं पर खड़ी होकर मुस्कुराती रहीं। उधर ब्राह्मण ने देखा कि एक भयानक सांप मुंह फैलाए उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। अब वो ब्राह्मण देव घबरा गए, उन्हें अपने प्राण बचाने की सूझी। वे अपनी जान बचाकर एक ओर भागने लगे, पर सांप बनी वो दरिद्रता उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। वो तो उस ब्राह्मण को मार डालना ही चाहती थी। वो तो उस ब्राह्मण के पीछे पीछे भागती हुई जा रही थी। तभी ब्राह्मण ने घबराकर उसके हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, व्यर्थ में मुझे क्यों सता रहे हो। प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण ने उस नाग देवता से बड़ी विनती की, पर वो सर्प क्यों मानता। वो तो दरिद्रता थी, वो तो उसे मारकर ही दम लेना चाहती थी। अपने प्राण ना बचते देख उस ब्राह्मण ने अपनी आत्म रक्षा के लिए बड़ी बांस उस सर्प के ऊपर दे मारा जो कि उसके हाथ में था। अब प्रिय बंधु, क्या होता है, धरती में लगते ही उस बांस के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस बांस के अंदर जितनी भी मोहरें भरी हुई थी वे सभी खनखनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी।
इतनी सारी मोहरों को देखकर उस ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए वो ब्राह्मण उस सर्प का ध्यान भूल चुका था जो कि उसे डसने को दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसे सांप का ध्यान आया तो उसने देखा कि बांस की चोट से उस सर्प की कमर टूट चुकी है। अब वो घायल होकर छुपने के लिए एक झाड़ी में चला गया था। इधर उन ब्राह्मण देव ने वो सारी मोहरें इकट्ठी की और बड़े ही खुश हुए। वो बार बार माता लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए उनकी जय जयकार कर रहा था। उन मोहरों को देखकर अपने मन में सोच रहा था कि आज तो मेरी सारी गरीबी अब दूर हो चुकी है। अब वो उन मोहरों को अपने गमछे में बांधकर अपने घर की ओर चला गया। उधर लक्ष्मी और दरिद्रता फिर आपस में बातें करने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे बहन, सच सच बताना, बड़प्पन का पता चला कि नहीं? बड़प्पन किसी को देने में होता है, लेने में नहीं होता, क्योंकि छीनने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। खुशी छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बन पाता। प्रिय दोस्तों, अब बात करते हैं कि अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। इसका एक कारण है मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें फल प्राप्त नहीं होता। वे अपना फल भविष्य में निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि कम मेहनत में हमें बहुत कुछ मिल गया, और जिन कर्मों का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता उसके दो कारण हैं। पहला कारण फल भविष्य में मिलेगा और दूसरा कारण लक्ष्यहीन कार्य। जब हम लक्ष्यहीन कार्य करते हैं, अर्थात जब हमारा कार्य करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो हमें कुछ मिल भी जाता है और कभी कभी खाली हाथ भी रहना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्यहीन कार्य सिर्फ थकाता है, आपको देता नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, कोई भी कार्य करने से पहले अपना लक्ष्य तय करें। यदि तुम्हारा लक्ष्य सही होगा तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात आप उसमें अवश्य ही सफल होंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति भटकने के सिवा कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर मन लगाकर उस पर कार्य करें, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और आपके परिश्रम का आपको फल भी प्राप्त होगा। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से हमें बताना कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।